नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। देखिए, ये जो कॉकरोच हैं, इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन तो खत्म कर दिया और शायद वो ये सोच रहे हैं कि जीत उनकी है, लेकिन ये जीत उनकी है नहीं। ये जीत उनकी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हर चीज को समय रहते भांप लेते हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने वो दांव चला है कि अंततः आप देखेंगे जीत उन्हीं की होगी। क्यों? देखिए, नीट का जो पेपर लीक था वो एक गंभीर विषय तो था ही, और ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। सरकार ने त्वरित कार्रवाई की थी और जो दोषी थे उनको पकड़ा था और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी थी। लेकिन इस बीच ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जिस अभिजीत दीपके ने बनाई, जो अमेरिका में बैठा हुआ था, उसको एक मौका में हाथ लग गया। तो उसने सोचा कि इस मुद्दे को भुनाया जाए, इस मुद्दे को इस्तेमाल करके भारत में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के तख्ता पलट की कोशिश की जाए। और भारत की विपक्षी पार्टियां तो इसके लिए तैयार बैठी ही थी। राहुल गांधी तो बार बार जाकर के अमेरिका में ये कह चुके थे, इंग्लैंड में जाके कह चुके थे कि भाई भारत में विदेशी हस्तक्षेप जरूरी है। हाँ, क्योंकि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। वो इसलिए तो ये सब कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, इलेक्शन कमीशन बिक गया है, जुडिशरी बिक गई है, सब कुछ खतरे में है, विदेशी हस्तक्षेप होना चाहिए। अब ये मोहरा कौन बना इस बार? अभिजीत दीपके। ये देखिए, इस व्यक्ति का अपना क्वालिफिकेशन देखिए, कोई नीट का स्टूडेंट है क्या? एक बेरोजगार व्यक्ति जिसको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, वो क्या लिबरल आर्ट्स पढ़ने चला गया वो अमेरिका, और वहां बैठे बैठे उसको ये नीट के स्टूडेंट्स का बड़ा ख्याल आ गया इसको। और ये अपने पुराने आम आदमी पार्टी के सहयोगियों के साथ मिल करके उसने नरेंद्र मोदी के तख्ता पलट की योजना बनाई। और योजना क्या थी कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, लोगों को भड़काया जाए उसी तरह से जैसे 2020 में भड़काया गया था, और फिर एक माहौल क्रिएट किया जाए ताकि देश के युवा बाहर निकल आए, सड़कों पे आ जाए, और सड़कों पे आ करके इनका बढ़िया से उनको ऐसा दिग्भ्रमित किया जाए कि वो सरकार के खिलाफ न सिर्फ बोलना शुरू करें, सड़कों पे आए, बल्कि हिंसा में लिप्त हो जाए। वैसी हिंसा हो जैसी नेपाल में हिंसा हुई, बांग्लादेश में हुई, श्रीलंका में जैसी हिंसा हुई, और इस तरह की हिंसा के बाद वैसा तख्ता पलट भारत में हो जैसा कि इन देशों में हुआ। ये इनकी मंशा थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने समय रहते इस चीज को भांप लिया कि भाई इनकी मंशा क्या है। देखिए, वो चाहते तो ताकत से भी इसको दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दबाया। उन्होंने कहा कि हम इसको ईगो इश्यू नहीं बनाएंगे। पहले उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब ये देखा कि छात्र इसमें है, अगर बल प्रयोग करते भी हैं तो नुकसान छात्रों का होगा। सोचिए, जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो रहा था उसमें जैसी खबरें आ रही हैं, ये कोई सीलमपुर का गुंडा बदमाश वहां पहुंच जाता है, शाहीन बाग से क्रिमिनल एलिमेंट्स वहां पहुंच जाते हैं। अब अगर ऐसे में सरकार बल प्रयोग करती तो नुकसान तो छात्रों का होता, और प्रधानमंत्री मोदी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि चलो इन लोगों का बाद में इलाज करेंगे, पहले छात्रों को बचाना जरूरी है। तो छात्रों को किसी भी तरह के बल प्रयोग से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिया और धर्मेंद्र प्रधान से कहा कि भैया आप इस्तीफा दे दीजिए, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आप ये समझिए कि इससे प्रधानमंत्री मोदी का कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान उन लोगों का हुआ है जिन लोगों ने इसको मुद्दा बना करके, नीट पेपर लीक को मुद्दा बना करके भारत में तख्ता पलट कराने की कोशिश की। क्योंकि अब छात्र भी ये देख रहे हैं कि भाई हमारी चिंता तो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ इस्तीफा ही नहीं हुआ। देखिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई पेपर लीक एक गंभीर विषय है, और अगर आप याद कीजिए तो कांग्रेस के जमाने में कितने पेपर लीक हुए। 2011 में ही एम्स में पोस्ट ग्रेजुएट पेपर्स लीक हो गए थे। क्या हुआ उसमें? किसने इस्तीफा दिया? उस वक्त हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल, और हेल्थ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आजाद। किसने इस्तीफा दिया था? किसी ने नहीं दिया। और अशोक गहलोत के ज़माने में तो राजस्थान में इतने पेपर लीक हुए
यहां तक कि प्रियंका गांधी राजस्थान में जाकर के ये बोली, उनको बोलना पड़ गया कि भाई ये एक देशव्यापी समस्या है, सिर्फ कांग्रेस इसमें क्या कर सकती है, इसका व्यापक समाधान निकालना पड़ेगा। तो ये बात तो प्रियंका गांधी ने कही थी ना। तो ये जो लोग हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, ये जो नमूने हैं और उनके जो आका है अरविंद केजरीवाल, जिनके पीछे पीछे राहुल गांधी भी दौड़ने को तैयार थे, क्रेडिट लेकर के भागने वाले थे, ये तो समय रहते सरकार ने उनको मौका नहीं दिया। इन लोगों ने कभी एजुकेशन रिफॉर्म्स को इशू नहीं बनाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, उन्होंने न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को स्वीकार किया, बल्कि दनादन वो सारे रिफॉर्म्स की बात कर दी जिनकी मांग दरअसल इन छात्रों को करनी चाहिए थी। देखिए, गिरफ्तारी तो जो लोग पेपर लीक में संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी तो पहले ही हो गई थी। उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया। 3 महीने में उसका परिणाम भी आ जाएगा, उसका फैसला भी हो जाएगा। उसके अलावा संसद में कानून भी आ जाएगा। अब विपक्ष पहले ना नुकुर करने के बाद अब उस पर चर्चा के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि चर्चा तो ये करना नहीं चाहते ना, ये तो सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, हम चर्चा करते हैं पेपर लीक पे और क्या सरकार करना चाहती है, किस तरह के कड़े कानून लाना चाहती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाया नंदन नीलेकैनी के नेतृत्व में। तो ये सारी बातें जो छात्रों को कहनी चाहिए थी वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और इसलिए सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से प्रधानमंत्री मोदी का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि छात्रों को भी धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कोई अपना ईगो इशू नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से खुश हैं तो ठीक है, लेकिन साथ में हम छात्रों को और भी सौगात देंगे। और वो सौगात क्या है कि जो सिस्टम है, एग्जाम का सिस्टम है, उसको और फुल प्रूफ बनाएंगे, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी शुरू से बड़े स्पष्ट थे, उनकी मंशा बहुत स्पष्ट थी कि छात्रों की मदद करनी है, क्योंकि ये एक जेन्युइन समस्या है, इसको कोई ईगो इशू नहीं बनाना है। और ये लोग, आपने देखा होगा, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के ये सारे जो चंपू हैं, ये 5 स्टार होटल में इसका जश्न मना रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अरे भाई, राजनीति में इस्तीफा होते रहते हैं, ये कौन सी बड़ी चीज हो गई, और तुम 5 स्टार होटल में जाकर के इसको सेलिब्रेट कर रहे हो। तो इन लोगों की मानसिकता क्या है, मुद्दों से कोई मतलब नहीं है इनको। अभी तो ये सब जांच होगा कि भाई इनके पास फंडिंग कहां से आई। ये हर बार ये 5 स्टार होटल में अभिजीत दीपके तो हमेशा जाकर के वो कहाँ ऐसी कमरे में सो रहा था, क्या कर रहा था, और 5 स्टार होटल में जाकर के ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है। इन सबों की जांच होगी और इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये समय आने दीजिए, इन सबों की जांच होगी और सब बेनकाब होंगे। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो टास्क फोर्स बनाया है उसमें कौन कौन से लोग हैं। नंदन नीलेकैनी है जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, इसरो के भूतपूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉर्मर डायरेक्टर तपन डेका, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामकोटी, फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता कारवाल, लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृतलाल मीना। भाई, इससे ज्यादा कमिटमेंट और क्या हो सकता है। एक प्रधानमंत्री जो कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ने वो किया है। और इससे साफ झलकता है कि उनकी मंशा छात्रों के कल्याण को लेकर के, छात्रों के कल्याण के लिए जो कुछ भी करना है वो करेंगे, और उसको कभी वो एक ईगो इशू नहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े वर्ग में बड़ी नाराजगी है कि उन्होंने एक तरह से समर्पण कर दिया इन छात्रों के सामने, या ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं इनके सामने, क्योंकि सबों को मालूम है कि ये तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सोच ये है कि भाई 10-20% ही सही, लेकिन इस प्रदर्शन में छात्र तो शामिल थे। और ये जो उनकी मांग है कि जो एग्जाम का सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया जाए, उसको और प्योर बनाया जाए, उसमें दम है। और इसलिए जो भी एक्शन लेना जरूरी है वो एक्शन लिया जाएगा। तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई हम इसको कभी ईगो इशू नहीं बनाएंगे, और जो जरूरी एक्शन लेना है वो हम लेंगे। अब देखिए, जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी और दूसरे हैं, ये तो एक परजीवी की तरह ये लोग व्यवहार करते हैं ना। इनको कोई मुद्दा चाहिए जिसके पीछे पकड़ के लटक जाते हैं। लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको तो हम इसका एडवांटेज नहीं लेने देंगे, किसी को एडवांटेज नहीं लेने देंगे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो। राहुल गांधी जाकर के प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरना देने का प्लान बना रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया। मना क्या कर दिया, उनको तो उठवा करके वहां से फेंका गया। वो बहुत जरूरी था, क्योंकि ये लोग ऐसे समझने वाले नहीं है। राहुल गांधी की स्थिति भी तो अरविंद केजरीवाल जैसी ही है, उनको तो हमेशा अपने आप को रिलॉन्च करना है, एक पॉलिटिकल कमबैक करना अरविंद केजरीवाल को है और अपने आप को रिलॉन्च करना नरेंद्र मोदी को है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इतना समझते हैं कि किसको कहां पे और किस हद तक आगे बढ़ाना है। तो जिस तरह से राहुल गांधी को लगा कि जैसे जंतर मंतर पे छात्रों को अलाउ कर दिया है, वैसे ही हमको भी प्रधानमंत्री निवास के बाहर अलाउ कर देंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया। और आप समझिए कि इस वजह से न तो अरविंद केजरीवाल की कुछ चल पाई और ना ही राहुल गांधी की कुछ चल पाई। तो अगर किसी की जीत हुई है तो वो छात्रों की हुई है और साथ में प्रधानमंत्री मोदी की हुई है। और इस पूरे प्रकरण से एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि भारत का विपक्ष पूरी तरह से हताश हो गया है कि वो मोदी को बैलेट से तो नहीं हरा सकता, वो बैलेट से मोदी को नहीं हरा सकता, उसने मान लिया है। और इसलिए वो इस तरह के तिकड़म, अभी आप ये मान के चलिए कि अब ये उनका प्रयास तो सफल नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरा प्रयास भी शुरू हो गया है। आपने देखा होगा एक E20 जनता पार्टी भी बन गई है। ये इथेनॉल वाला जो मसला है, E20 इथेनॉल का जो मसला, इसको भी लोग अब एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मुद्दा तो चला नहीं, अब ये दूसरा जो मुद्दा है E20 का, उसको भी जैसे CJP बनी थी, अब ये भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये एक सोशल मीडिया पे बनाया गया था CJP को, उसी तरह से E20 जनता पार्टी भी बन गई है। अब ये आग लगाने की कोशिश दोबारा E20 जनता पार्टी के माध्यम से हो सकती है, जिसमें कि इस चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है कि भाई E20 इथेनॉल युक्त जो पेट्रोल है वो भारत में क्यों बेचा जा रहा है। देखिए, इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पूरी दुनिया में ये नॉर्म है। कहीं पे E10 के नाम से बिक रहा है, कहीं E20 बिक रहा है, कहीं पे E30 का प्लानिंग हो रही है, भारत में भी E27 की प्लानिंग है। तो ये सब सरकार बार बार ये कह रही है कि अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है तो वो आकर के चैलेंज करे। किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए कोशिशें चल रही हैं। तो ये CJP के बाद ये E20 जनता पार्टी का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो आग ये लोग भड़का नहीं सके छात्र आंदोलन के नाम पे, वो अब चाहते हैं कि ये आग अब E20 इथेनॉल के मुद्दे पे भड़काई जाए, लेकिन उसका भी कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। और विपक्ष की ये जो मंशा है कि चूंकि हम मोदी को बैलेट से नहीं हरा सकते, तो इस तरह से सड़कों पे हिंसा करवाई जाए, दंगा करवाया जाए, ताकि ये नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा कोई यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो जाए। ये होने वाला नहीं है। इस प्रकरण से इनको ये समझ में आ जानी चाहिए बात कि प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि कहाँ पे 2 कदम पीछे हटना है। याद कीजिए आप, जो किसानों का प्रदर्शन था वहां भी प्रधानमंत्री मोदी पीछे हटे थे, क्योंकि उसमें जो इंटेलिजेंस इनपुट था कि खालिस्तानी उसमें शामिल हो रहे हैं और उसको हथियार बना सकते हैं। उससे भी बहुत पहले आपको याद होगा, जब सरकार शुरू में ही बनी थी 2014 में, तो लैंड एक्विजिशन बिल सरकार लेकर के आई थी। वहां भी जब विरोध हुआ, प्रधानमंत्री मोदी को जब लगा कि ये जेन्युइन केस है, तो वो 2 कदम पीछे हटे, उन्होंने उसको भी वापस लिया। तो लोकतंत्र में सरकार का पीछे हटना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जनता खुश नहीं है, तो सरकार को पीछे हटना ही चाहिए। लेकिन विपक्ष को यह समझना चाहिए कि ये सरकार जब 2 कदम पीछे हटती है तो इसका मतलब है कि पब्लिक सेंटिमेंट को वो एक्सेप्ट कर रही है, रिएक्ट कर रही है, और पब्लिक की जो भावना है उसको देखते हुए वो एडजस्टमेंट कर रही है। तो इसको विपक्ष सरकार की कमजोरी न समझे। उनकी ये जो मंशा है कि नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट कर देंगे इस तरह के मुद्दों को उठा करके। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये तो कभी होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के जो समर्थक हैं, अगर वो सड़कों पे आ जाएंगे तो ये लोग भाग के कहाँ जाएंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी तो कहीं टिक ही नहीं पाएगा। और ये जो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल हैं, अगर इनके सामने भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आ जाए, उनके युवा मोर्चा के लोग आ जाए, तो ये कहाँ टिक पाएंगे। तो चीज़ों को वहाँ तक इनको नहीं खींचना चाहिए जहाँ पे कि इस देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जहाँ पे कि लोग एक दूसरे के पीछे पड़ जाएं। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर आज की तारीख में किसी के पास है तो प्रधानमंत्री मोदी के पास है। तो विपक्ष को अपनी रणनीति बनाते समय इसका ध्यान रखना चाहिए
कि इस देश में कोई ऐसी स्थिति पैदा ना की जाए जिससे कि हिंसा को बढ़ावा मिले, सड़कों पे हिंसा हो। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।